हालेलुया। हम बैठेंगे परमेश्वर के प्रेजेंस में, एक दूसरे को स्वागत करिए। बोलिए आपका स्वागत है परमेश्वर यीशु मसीह के प्रेजेंस में। अद्भुत अनुग्रह दया सामर्थ दिखाने वाला परमेश्वर के नाम से हालेलुया। बोले स्वागत, बोला आपने, स्वागत है आपको परमेश्वर के प्रेजेंस में। हालेलुया। प्रार्थना करना आज भी कल भी वीकों प्रार्थना में रहो। हमने कम्युनियन इसलिए लिया क्योंकि इस टाइम आपको इम्यूनिटी की जरूरत है। ठंड चल रही जी, गर्म क्या बोलते हैं, सीजन चेंज हो रहा है, उस बात नहीं। डिवाइन अटैक्स, शैतानी अटैक्स होने के लिए जब होने वाला है, आप इम्यूनिटी लेंगे, आपके शरीर में वो आशीष अनुग्रह के कारण बनेंगे। तो समझदार क्या करेंगे, वो इम्यूनिटी लेंगे, वो प्रोटेक्ट होकर रहेंगे। ठंड के टाइम में आपने हाफ टी शर्ट पहन के तो नहीं घूमता ना, स्वेटर पहन के इम्यूनिटी लेके। सेम वे इस टाइम में भी आपको क्या करना चाहिए, इम्यूनिटी लेना है, आपने प्रोटेक्शन लेके चलना है। हालेलुया। बुक ऑफ फिलिपियंस अध्याय 1:29। कौन सी सब्जेक्ट हमने पिछले हफ्ते से क्या चीज सीखना शुरू हुआ, क्या चीज सीखना शुरू हुआ? अनॉइंटिंग, आई रिसीव इट। क्या चीज सीखना शुरू हुआ पिछले हफ्ते से? लूजिंग, सफरिंग, सैक्रिफाइसिंग एंड डाइंग। लूजिंग मीन्स खोना, सैक्रिफाइसिंग त्यागना, और सफरिंग पीड़ाएं सहना, मरना। आप सोचेंगे ये नेगेटिव वर्ड है जी, मैं क्यों सुन रहा हूं ये सारे नेगेटिव वर्ड। बट जब तक आप ये नेगेटिव नहीं है, परमेश्वर हमें वचन के द्वारा सिखाता है, जब तक आप ये प्रॉपरली सीखेंगे नहीं, आप स्पिरिचुअल पावर लेके नहीं आ सकता। पिछले हफ्ते हमने ये भी सीखा, लूसिंग, अगर आप परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ भी खोएंगे, आप एक्चुअली खो नहीं रहा, क्या कर रहे हैं, आप पा रहे। और ग्रेटर लेवल में परमेश्वर ने वचन में क्या बोला, तू मेरे लिए मां बाप आशीष अनुग्रह नाम संपत्ति तू खोएंगे, तू और आशीष के साथ पाएंगे। तू अनादर नहीं पाएंगे, तो आशीष और अनुग्रहों को पाएंगे। हाँ जी, मैंने सट्टा खेल के 1 लाख रुपया खोया, मुझे वापस मिलेगा। आपने सट्टे के लिए खोया, यीशु के नाम पे नहीं खोया। उस बात नहीं कर रहा हूं, जीसस क्राइस्ट के लिए। पास जी प्रभु में आया, मैंने खोया, सब कुछ मिल सकता है, मिल सकता है, गारंटी नहीं। कुछ फॉलो करेंगे तो, जैसे पास्टर जी ने एक बात बोला, हम सेल सुन के जाएंगे, कंडीशंस अप्लाई, 2 के साथ 5 फ्री। पहुंच गया 1-2 वाला 5,000 की एक शर्ट, 10,000 की शॉपिंग में 5 फ्री। हम सुना ना ऐसे। तो आपको लूजिंग और सफरिंग और सैक्रिफाइस, मसीह प्रिंसिपल जब आप फॉलो करोगे तब आशीष मिलेंगे। आपने 1+1 क्या है, 2 है ना, 1+1। हमने बोला नहीं जी, मैं 2+2 लिखेंगे तब भी मुझे 2 मिलना है, मिलेगा नहीं। प्रिंसिपल फॉलो करना है, मसीह क्रिश्चियन प्रिंसिपल फॉलो करेंगे, आप आशीष पाएंगे। वो प्रिंसिपल है, चर्च में प्रचार नहीं होता मेरा दोस्त, ये बात आप बताओ, जाके चेक कर लो। आपने भी बहुत चर्च में बैठा, कौन सी चर्च में आपको बोला आपको लूज करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा? इस कारण क्रिश्चियनिटी पावरलेस है। जीसस क्राइस्ट क्या किया, जीसस क्राइस्ट ने त्यागा, लूज किया, और पावर आपको और मुझे भी दिया। आपको भी पावर चाहिए, स्पिरिचुअल पावर चाहिए, आपकी क्रिश्चियन लाइफ में भी पावर चाहिए, आपको लूजिंग सीखना पड़ेगा। सैक्रिफाइस या सफरिंग, सॉरी सैक्रिफाइस हम अगले हफ्ते। सफरिंग, पीड़ाएं सहना क्यों जरूरी है, पीड़ाएं, उसके बारे में डिटेल हम सीखेंगे। 1:29 फिलिपियन, बुक ऑफ फिलिपियंस अध्याय चैप्टर 1 वर्स 29। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो, पर उसके लिए दुख भी उठाओ। एक और बार पढ़ लीजिए। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो, पर उसके लिए दुख भी उठाओ। दुख भी उठाना अनुग्रह है। तुम पर यह अनुग्रह हुआ, तुम परमेश्वर के लिए क्या करो, दुख उठाओ। अनुग्रह है, कैसे अनुग्रह होंगे मैं समझाऊंगा अभी। 1 थेस्सलोनियंस 3:3, उसी फिलिपियों के बाद आएगा कोलोसियों की अध्याय, फिर 1 थेस्सलोनियंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। वर्ड आपको छुड़ाएंगे, बोलो पड़ोसी को, वचन आपको छुड़ाएंगे, बोलो वचन आपको छुड़ाएंगे, वचन आपको छुड़ाएंगे। वचन के द्वारा आप आशीष पाएंगे, अनुग्रह पाएंगे। 1 थेस्सलोनियंस 3:3, कि कोई इन कलेशों के कारण डगमगा न जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। और कि कोई इन कलेशों के कारण डगमगा न जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इनके लिए ठहराए गए हैं। अंग्रेजी में लिखा है, फॉर व्हेन वी वर विथ यू वी केप्ट टेलिंग यू नो दैट नो 3, वो मैंने 4 पढ़ा था, दैट नो वन बी मूव्ड बाय दिस अफ्लिक्शन, फॉर यू योरसेल्फ नो दैट वी आर डेस्टाइन्ड फॉर दिस।
तुम इन कलेशों के कारण, परेशानियों के कारण तुमने डरना नहीं है, तुम्हें अपॉइंट किया गया सफर करने के लिए। यीशु मसीह की मिनिस्ट्री 2 पार्ट में, थोड़ा सा सीरियसली आप समझना इस चीज को, क्योंकि ये की है आपके ऊपर, पावर को रिलीज करेगा, आशीष को रिलीज करेगा, अनुग्रह को रिलीज करेगा, उसका की है, कुंजी है। यीशु मसीह का मिनिस्ट्री जब आप ऑब्जर्व करोगे, प्रभु हर जगह गया, बहुत प्रचार किया, लाखों प्रभु का पीछे चला, 3000 5000 लोगों को रोटी खिला रहे, राजा लोग मिलना चाहते हैं, बड़े अमीर लोग मिलना चाहते हैं, जहां भी जा रहे हैं परमेश्वर चंगा कर रहे हैं, उसकी कपड़ा छूना, टच करना चाहता है, हीलिंग रिसीव हो रहा है, हर जगह रिस्पेक्ट है। बट दूसरी जगह जब आप देखोगे, उस जगह अफ्लिक्शंस है, लोग प्रभु को गालियां दे रहे हैं, फारसी सदुकी, दूसरी लोगों ने प्रचार करने नहीं दे रहा, लोग बोल रहे ये गलत आदमी है, झूठा है, ये गलत व्यक्ति है, आरोप लगा रहे, परमेश्वर झेल रहे, सफर करते जा रहे हैं, और रोमियो के हाथों, रोमियो गवर्नर के हाथों में, सोल्जर्स के हाथों में थूक रहे परमेश्वर के चेहरे पे, मार रहे और सूली पे चढ़ा भी दिया। परमेश्वर का लाइफ जब आप ऑब्जर्व करोगे, धरती का, जीसस क्राइस्ट का, वो किस में डिवाइडेड है, कैसे डिवाइडेड है? 2 पार्ट में। केवल ग्लोरी ग्लोरी है नहीं, अफ्लिक्शंस भी है, सफरिंग भी है, और उस सफरिंग्स में जाएंगे, पावर आप हासिल करोगे। हम पूछते हैं, व्हाई शुड गुड पीपल सफर? व्हाई गुड पीपल नीड टू सफर? अच्छे लोगों को परेशानियां क्यों झेलना पड़ता है? आप भी क्वेश्चन पूछते हैं ना। परेशानियां केवल अच्छे लोग, खड़ूस लोगों के लिए नहीं, अच्छे लोग भी झेलना पड़ेगा। सफरिंग, आपको पीड़ाएं सहना पड़ेगा। बाहर सहने की बात नहीं कर रहा हूं, बाहर सहने से फायदा नहीं है, प्रभु में सहने की बात कर रहा हूं मैं आपसे। बाहर आप जो मर्जी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आशीष मिले ना मिले मुझे नहीं पता, बट प्रभु में सहेंगे तब आशीष मिलेगा, उस अनुग्रह की बात कर रहा हूं। क्यों आप क्वेश्चन पूछता ना, मेरी लाइफ में ऐसे क्यों सफरिंग क्यों है जी? फाइनेंशियल सफरिंग क्यों है? शरीर में सफरिंग क्यों है? उसके घर में तो सारे लोग भला चंगा है, मेरे घर में बीमारी है, मेरी परिवार में बीमारी है, मेरे साथ जॉब नहीं है, मेरे साथ कंफ्यूजन है, क्यों? आप क्वेश्चन पूछते, उसकी जवाब और बिब्लिकली हम सीखे जाएंगे। आगे चलो, हिब्रू, आपको थेसलोनिया, 2 थेसलोनियंस आएंगे, तिमोथी आएंगे, फाइलिमोन आएंगे, फिर हिब्रू आएगा। हिब्रू अध्याय 2 का 10। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों की महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। For it was fitting that he, for whom and by whom all things exist, in bringing many sons to glory, should make the founder of their salvation perfect through suffering. तो उनके उद्धारकर्ता को दुख उठाने के द्वारा क्या मिला? सिद्ध। पढ़ लीजिए, उद्धार, दुख उठाने के द्वारा क्या हुआ? सिद्ध हो गए। परमेश्वर आपको परफेक्ट बनाना चाहता है। बोलो पड़ोसी को, प्रभु आपको परफेक्ट बनाना चाहता है। और ये परफेक्शन कब आएगा? थ्रू सफरिंग, पीड़ाएं सह के ये एक परफेक्शन, एक लेवल ऑफ परफेक्शन तब तक आपकी लाइफ में नहीं आएगा, तब तक आप पीड़ाएं नहीं सहेंगे। जो मर्जी आप कर लो, जो मर्जी आप करो, मैं बिशप का बेटा हूं, मेरा पापा अपोस्टल की चाचा था, मामा था, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब तक आप खुद सफर नहीं करोगे, एक लेवल ऑफ परफेक्शन नहीं आएगा। मैं अच्छी तरीके से समझता हूं इस चीजों को, क्योंकि मैं इस सफरिंग्स में गया जाता रहा हूं। अभी भी अलग अलग लेवल की सफरिंग है, पीड़ाएं उठाना पड़ रहा है, बट वो हर सफरिंग मुझे पता है और मुझे एक लेवल का परफेक्शन में लेके आ रहा है, और उसके बिना इम्पॉसिबल है। आप क्यों पीड़ाएं उठाना पड़ेगा? आपको खुद करने की जरूरत नहीं, परमेश्वर अपने आप सेट करता है। स्कूल में जाके दो क्लास में पढ़ने वाला बच्चे को टेंशन लेने की जरूरत है, 4th क्लास में जाएंगे तो टीचर मुझे क्या पढ़ाएंगे, उसको टेंशन लेने की जरूरत है? ऑटोमेटिकली सिलेबस तैयार है। आपके लिए भी पीड़ाएं, दुख आगे तैयार है कुछ दिन के बाद, या आप अभी जा रहे होंगे। गुड न्यूज है, एक तरीके से सेट है ऑलरेडी। आप उसमें एंटर करेंगे और 3rd 4th 5th आप जाते रहेंगे और आप ग्लोरी टू ग्लोरी में जाएंगे। परफेक्शन कब आता है? परफेक्शन कब आएगा? उस पीड़ाएं सहने के द्वारा ही आप परफेक्शन में जा सकते हैं। ये आप समझ लो इस चीज को, पीड़ाएं उठाना पड़ेगा। मैं अच्छी तरीके से समझता हूं, एक लेवल ऑफ परफेक्शन मेरी लाइफ में भी तब आया जब पीड़ाएं उठाना शुरू किया। उसका 2:10 दोबारा पढ़ लीजिए आप। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों की महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। यीशु मसीह जो उद्धार की करता है, उसको भी दुख उठाना पड़ा, तो चेला जो आप और मुझे भी क्या होंगे?
दुख उठाना पड़ेंगे भाई साहब, मैं आपको तैयार कर रहा हूं एडवांस। 5 उसी इब्रानियों का अध्याय 5:8। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। पुत्र होने के बाद भी, उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। पुत्र होने के बाद भी, कौन पुत्र होने के बाद? यीशु मसीह के बारे में कह रहे हैं, वो मेरे पुत्र होने के बाद भी वो दुख उठा उठाकर आज्ञा मानना सीखा। उसका मतलब आप तब तक आज्ञा मानना सीखता नहीं जब तक कुछ दुखों के द्वारा आप जाके निकलते नहीं, आप कभी सीखता नहीं है। परमेश्वर परफेक्ट बनाना चाहते हैं, प्रभु आपको कमेंट देना चाहते, तू ये कर वो कर, बट आप जब तक दुखों में नहीं जाता तब तक ठीक नहीं होता। बंदा लिवर, ऐसे भी बहुत सारे बंदे दारू छोड़ा है जिसका लिवर उड़ गया, खराब हो गया, खत्म हो गया, पैसा खत्म हो गया, दारू पीना छोड़ दिया, वो मन से नहीं छोड़ा, पैसा नहीं है अभी, लिवर साथ नहीं दे रहा, वो सेट भी हो गया, कुछ दिन के बाद वो अच्छे भी हो जाते हैं, फिर वो खुद बताते नहीं यार पीना ठीक नहीं है। आप ये मत सोचना घमंडी, एरोगेंट, प्राइड ऐसे बंदों को ही दुख उठाना पड़ेगा, नहीं, आपको भी दुख उठाना पड़ेगा। मैंने बहुत सारे ऐसे दुखों के द्वारा गया, मैं ओबीडिएंट हो गया। जब मेरा पास्टर ने एक बार आके बोला तेरे को परमेश्वर के लिए कार्य करना शुरू करना है, 22-23 साल की उम्र में बोला, मैंने बोला नहीं, मैं क्यों शुरू करूं, पादरी कौन बनता है, मैं बिजनेस करूंगा, मैं काम करूंगा, मेरा ये ड्रीम है, मैं वो करूंगा। उन्होंने समझाया, छोड़ दिया, चला गया। बट वो जब आपकी पास्टर को एक आई होता है, उनको पता होता है किसके ऊपर परमेश्वर का बुलाहट है, कौन सेवा करना चाहिए, किसको प्रभु के राज्य के लिए काम करना चाहिए। मैंने सुना नहीं, कुछ साल के बाद मेरी लाइफ में कुछ स्ट्रगल्स, इश्यूज शुरू हो गया। उस परेशानियों में जब जाता, मैंने प्रार्थना बढ़ाया, परमेश्वर ने बोला अच्छा प्रार्थना करो, होलीनेस में बढ़ो, ये कार्य करो। फिर जब उसकी आवाज आया, जब प्रार्थना में बैठने के टाइम, अच्छा मेरा सेवा शुरू करो, काम करना शुरू करो। पहले सही तरीके से किसी ने समझाया, समझ आया, प्यार से समझ आया, बट इस अफ्लिक्शन से, दुखों से, परेशानियों में गया, उस टाइम क्या आया, समझ आया। आपको भी कुछ कुछ बात जो परमेश्वर आपसे करवाना चाहता है, आप अब भी आपसे नहीं होगा वो काम, बट परमेश्वर को आपको थोड़ा, हम हिंदी में बोलते हैं ना रगड़ा, क्या बोलते हैं उसको, उस वर्ड को क्या बोलते हैं, रगड़ने के बाद, क्या वर्ड क्या है उसका, अच्छी तरीके से रगड़ने दो इसको, उसके बाद ही आप काम हो जाएगा। जैसे कुछ हम वो रुमाल खरीदते हैं, नया खरीदते हुए उसमें मजा आता है, उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते ना, बट 2-4 बार, मतलब 2-4 बार इस्तेमाल करके रगड़ रगड़ के वो सॉफ्ट हो जाता है, फिर वो काम कर सकता है। आपको भी दुख उठाएंगे, परमेश्वर करवाएंगे, फिर तभी आप सुनेंगे अच्छा प्रभु ये करना चाहता है, वो करना चाहता है। कुछ दिन पहले किसी ने मेरे को एक स्टेटमेंट दिया, आई विल नेवर वर्क फॉर चर्च, आई विल नेवर वर्क फॉर जीसस। मैं कभी जीसस क्राइस्ट के लिए काम नहीं करूंगा, कभी चर्च के लिए काम नहीं करूंगा। मुझे वो स्टेटमेंट सुन के दुख इसलिए हो गया, मुझे पता है उस व्यक्ति या उस फैमिली की जिंदगी में सीजन ऑफ अफ्लिक्शंस, सीजन ऑफ सफरिंग में वो एंटर होने वाला है। एक लड़की प्रेग्नेंट होने के बाद बोलेंगे नहीं जी माँ मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिना दर्द से डिलीवर करेंगे, माँ क्या बोलेंगे, हंसेंगे, ठीक है हम हॉस्पिटल में देखेंगे। तो जब जिस बंदे ने बोला आई विल नेवर वर्क फॉर जीसस, मैं कभी यीशु के लिए काम नहीं करूंगा, चर्च के लिए कभी काम नहीं करूंगा, तो मुझे कोई दुख हो गया। मेरे को पता है तू सीजन ऑफ अफ्लिक्शन, सफरिंग, परेशानियों में तू एंटर होने वाला है, क्योंकि उसके बाद रगड़ के, उसके बाद परेशानियों में जाके फिर तू एक दिन बोलेंगे ओके आई विल वर्क फॉर जीसस। मेरा एक पास्टर मित्र ने बोला हरीश बहुत बार लोगों को बोलते हैं प्रभु यीशु के लिए सेवा करेंगे, वो करते नहीं है, 10 साल बाहर घूमता है फिरता है, फेल हो जाता है, कुछ बनता नहीं, उसके बाद खाने के लिए पैसा नहीं होता, आके बोलेंगे प्रभु ने कल रात मुझे बोला सेवा करो। परमेश्वर ने नहीं बोला, उसको खाने पीने के लिए नहीं बोलते आज मेरे को सेवा करना है। आप उस दिन तक ना पहुंचे, आपको उस दिन देखना चाहते हो, आप अफ्लिक्शंस में, सीरीज ऑफ परेशानी में आप जाना चाहते हो, नहीं तो परमेश्वर के लिए करना शुरू करो। नहीं है आपके लिए डेज तैयार है, बोलो पड़ोसी को कंग्रेचुलेशंस। या सीधे मार्गों में चल, या बहुत सारे दुख उठा के सुनना तो पड़ेगा आज या कल के दिन, तो ऊंट पहाड़ के नीचे, या सही मार्गों से, या दुख उठा के आपको डिसीजन लेने हैं। आज जीसस क्राइस्ट को रिसीव करो। नहीं जी मुझे क्यों जरूरत है जीसस क्राइस्ट,
हम तो सब कुछ है हमारे पास सब कुछ है। वेट करो, कुछ साल के बाद, 10 साल के बाद आप यीशु में आएंगे। उससे अच्छा आज रिसीव करो जीसस क्राइस्ट को। एक परमेश्वर का एक दासी है, मरिया वुडवर्थ एटर। आप चर्च में आते हैं, बाइबल नोट पैड लेके आना। परमेश्वर का बड़े बड़े ग्राहम स्टेन्स कौन है आप जानते हैं ना? पादरी नहीं जानते, पर जब मैं प्रचार करूंगा आपको बहुत सारे क्रिश्चियन इंफॉर्मेशंस भी मिलेंगे, क्योंकि मैं बुक खूब पढ़ता हूं, डॉक्यूमेंट्रीज खूब देखता हूं। मैं क्रिश्चियनिटी में किन्होंने काम किया सीखना चाहता हूं। एक लेडी है मरिया वुडवर्थ एटर, 1860 से लेके 1924 तक उन्होंने काम किया। उस लड़की 13 साल की उम्र हुआ था, उसको विजन देखा। परमेश्वर ने सपने में आके एक बात बोला, तू जा बाईवेज एंड हाईवेज मेरे लिए काम करना शुरू कर, लोगों को चंगा कर, लोगों को मेरे बारे में प्रचार कर। न बोला नहीं जी मैं शादी करूंगा। शादी हो गए, 6 बच्चे पैदा हो गया। कुछ दिन के बाद उसके 5 बच्चे मर गए, एक करके। हस्बैंड का भी डेथ हो गया। खुद ये लेडी बहुत बार बीमार हो गया, एडमिट हो गया। 40-45 साल की उम्र में पहुंच गया, हॉस्पिटल बेड में डिसीजन ले लिया, चल यीशु मसीह के लिए काम करना शुरू करेंगे। जब वो काम करना शुरू किया, बहुत हीलिंग, मिरेकल, साइंस, वंडर्स, बड़े परमेश्वर के लिए काम किया, बहुत लोगों को प्रभु में लेके आया। वो लेडी कैसे आया प्रभु में, प्रभु के काम करने के लिए? अफ्लिक्शंस है, बच्चा खोके, हो सकता है 13वीं साल 15वीं साल में उसने काम करना शुरू किया, प्रभु उसको बेटर हस्बैंड देता, बेटर सिस्टम, हर चीज ब्लेस्ड ही देता होगा, कोई नुकसान नहीं आया होता उसको, और एंजॉय कर लेता वो लाइफ। आज मेरे से कोई पूछेगा आपके दुखी क्या है, मैं सोचता हूं मैं क्यों 19.5-20 साल, बट मैं जानता हूं परमेश्वर को मेरे लिए अलग प्लान था, अलग एक्सपीरियंस देना था। मैं सोचता हूं पहले क्यों मैं परमेश्वर में इतना सीरियस क्यों नहीं हुआ। मेरा दुख ही आज, कोई आप 50 में, कोई आज 60 में, कोई 40 में, कोई 19 साल की लड़की सुन रहे, कोई 15 साल की सुन रहे हो, आज ही सीरियस हो जाओ परमेश्वर में, आपके ग्लोरियस डेज होंगे आगे। मैं कह रहा हूं आज आपसे, मैं आज सोचता हूं बैठ के परमेश्वर क्यों और 10 साल पहले जब भी तुझ में आया तब से तेरे लिए सीरियस क्यों नहीं हुआ, बाइबल क्यों नहीं पढ़ा, क्यों उपवास नहीं किया। मैं पास्टर होने के पहले एक दिन उपवास नहीं किया, एक दिन उपवास नहीं किया। आज 40 का रखते हैं, 21 का रखते हैं, क्योंकि मुझे अब पता चल गया ये अफ्लिक्शंस उठाना ही पड़ेगा। परमेश्वर का एक दूसरा दास थे विलियम ब्रनहम, उन्होंने शादी कर लिया, प्रभु ने बुलाहट दे दिया, चलो तेरे मेरे लिए काम करना शुरू करो। मदर इन लॉ आके बोल दिया, हाँ नया मेरी बेटी को शादी कराया अभी, तो उसको भी सहन ने परेशान करने के लिए लेके जा रहे मिशन फील्ड में, मैं नहीं करने दूंगा। बीवी के चक्कर में उसने प्रभु का सेवा करना बंद कर लिया, किया ही नहीं। कुछ दिन के बाद टीबी में बीवी का भी डेथ हो गया, बेटी जो जन्म हुआ था उसका भी डेथ हुआ। भाई साहब खुद एडमिट हुआ, सुसाइड करने की कोशिश किया, नहीं हुआ। फिर अक्ल आया, प्रभु के लिए काम करना शुरू किया, इतनी प्रॉफिट जिसमें से बेनहीन प्रभावित हुआ। बेनहीन कोट करते हमेशा विलियम ब्रनहम, अगर आप सुनते हो तो पता है। आप सीरीज ऑफ अफ्लिक्शंस में जाएंगे। ओबीडिएंट कैसे हुए सारे, आज्ञा कब मानना शुरू किया, जब अफ्लिक्शंस में पीड़ाएं उठा के सब परेशान हो गया, तब जाके सुना। मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, मैं भी सुना नहीं परमेश्वर का, बट सीरीज ऑफ इश्यूज में गया तब कान दिया परमेश्वर का। आपको परमेश्वर ग्रेटर ब्लेसिंग्स देना चाहता है। आज मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, यूट्यूब है ना सबके पास, यूट्यूब में जाके एक बंदे का नाम डाल के देखना, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब में मोसेस ब्लिस, MOSCSBLISS, लाखों यूट्यूब चैनल में फॉलोवर्स है, इंस्टाग्राम में मिलियंस है, फेसबुक में मिलियंस है। मोसेस ब्लिस 27 साल का एक लड़का, उसका एक स्टोरी समझाता हूं। नाइजीरियन गॉस्पल सिंगर है, 27 साल का लड़का, नाइजीरियन गॉस्पल सिंगर। 10 साल पहले दोनों एक चर्च में गया, दोनों क्रिश्चियन लड़के थे, एक चर्च में गया, उस पादरी से 2 लड़के गया, और पादरी से मिला, फॉलो कर रहे ना, हेलो, ठीक है, मूवमेंट्स ना करें। दोनों उस चर्च में एंटर हो गया, और कीबोर्ड्स था, एक को गिटार बजाना भी आता था। दोनों ने पास्टर से बोला हम चर्च में सेवा करेंगे बट सैलरी चाहिए। पास्टर ने बोला चर्च में सेवा और सैलरी? बोले जी हम तो कीबोर्डिस्ट है, पियानिस्ट है, हम प्रभु का सेवा करना चाहते हैं, कुछ नहीं, बट हमें सस्टेन होने के लिए सैलरी चाहिए। परमेश्वर ने बोला, उस पास्टर ने बोला टैलेंट सबको प्रभु नहीं देता। आप सबके पास गाने का टैलेंट है, कीबोर्ड बजा सकते हैं, गिटार बजा सकते हैं, नहीं, गाने का टैलेंट है सबके पास है। परमेश्वर ने तूने पैसे देके खरीदा, तुझे फ्रीली दिया। चर्च प्रभु का बॉडी है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, उसके लिए तुझे भी फ्रीली ये काम करना पड़ेगा। ये दोनों गया,
बोला जी ना जी, ये चलने वाला बात नहीं है, फ्री में काम निपटाने के लिए ऐसे कहानी मत लेके आए हो। मैंने भी ऐसे बोला, जब मेरा पास्टर ने बोला प्रभु के लिए सेवा करो, मैंने बोला आपको भी फ्री में बंदा चाहिए ना, तभी पट्टी पढ़ा रहे हैं मुझे, मत बोलो अपनी खुद, क्योंकि मैं अपनी पैसे से पेट्रोल डाल के जाएंगे, विजिटेशन सब चीज करेंगे, चर्च के ऊपर बोझ ही नहीं है। बोला आप ऐसे, मैं नहीं आने वाला हूं। हम स्मार्ट ओवर स्मार्ट होते हैं ना। एक बंदा घर पे आया, उसको परमेश्वर ने बोला, मोसेस ब्लिस को परमेश्वर ने बोला तुझे प्रभु के लिए सेवा करना है। दूसरे ने बोला मैं नहीं फंसने वाला हूं इस चक्कर में, मैं सेवा सुवा करने वाला नहीं हूं। ये बाहर गया। मोसेस ब्लिस तो अपने चर्च में 200-300 लोग थे, उधर बैठ के कीबोर्ड बजा के गाना वाना शुरू कर लिया। पादरी थोड़ा सा खड़ूस था उधर, वो स्ट्रिक्ट था बंदा। दूसरे बंदे ने जैसे गया बाहर, उसको एक बैंड में उसने ज्वाइन कर लिया। वो जैसे ज्वाइन कर लिया, उसको लंदन टूर मिल गया और न्यूयॉर्क का टूर मिल गया। वो जाके फोटो देता रहा, इसको देखो मैं लंदन में घूम रहा हूँ, आजकल नए गर्लफ्रेंड आ गए मेरे पास, मैंने नई गाड़ी ले लिया, नए आशीष ले लिया, मैं इधर अच्छी जगह घूम रहा हूँ। ये बंदा बैठ के दुखी के साथ सहते सहते हुए गाना बजा रहा हूँ चर्च में। बट पास ने उसको बोल दिया तू अकेला बैठ के प्रभु से प्रार्थना करना शुरू करिए। अकेला बैठ के कीबोर्ड बजा के उसकी गाना देना शुरू कर दिया परमेश्वर ने। इसको क्या किया, रातों ये बैठता था गाना देना शुरू कर दिया। इसने छोटा छोटा वीडियो उठा के यूट्यूब अपनी चैनल में डालना शुरू कर दिया। एक दिन क्रिस ओयकलहोम, आप जाके चेक कर लें सबका नाम, उस पास्टर ने इसका वीडियो देखा सॉन्ग। क्रिस ओयकलहोम वो पास्टर जिनकी गोल्ड माइन है अपना, ठीक है ना। देखा, बोले ये गाना है और इस लड़के का वॉइस में इतनी ब्लेसिंग है, कौन है ये लड़का, इसको ढूंढ के ले आओ। लेके आया, इस पास्टर ने उसको स्टेजेस दिया, अरेंज किया, क्रूसेड्स में भेजना शुरू कर दिया। और उस साल नाइजीरिया में गॉस्पल में जो काम करने वाले को अवार्ड देता है, उस साल का बेस्ट सिंगर का $100,000 का अवार्ड, 80 लाख रुपए का अवार्ड उस लड़के को मिला। उसके बाद आजकल जैसे रिट्स कार्ल्टन होटल है, वो लग्जरी का हाईएस्ट, जैसे हिंदुस्तान में ओबरॉय बोलता है, ताजमहल, मतलब रिट्स कार्ल्टन होटल में हर महीने अलग अलग शहर में वो पैसा रख के कंसर्ट कंडक्ट करता है। लोग टिकट खरीद के जाके आराधना सुनने के लिए जाता है। 27 साल का लड़का। और दूसरा, और ये भी बोलता है, मेरा जो दूसरी भाई है जो कंसर्ट में जो बैंड्स के पास गया था, जब कोविड आया सबके बैंड बूंड बंद हो गया, टूर बंद हो गया, इसको नशा बेचना शुरू करना पड़ा। भाई हर दिन मुझे फोटो भेजते थे लड़कियों के साथ, नए गर्लफ्रेंड यही है, वो नशा बेचते हैं। पुलिस आते उसको डर लग रहा है, मेरे सामने तो पुलिस वाला आके घुटना टेके बोलता है मैन ऑफ गॉड प्रे फॉर अस। कौन बेस्ट है? एक तो पुलिस का सायरन लेके भाग रहे, दूसरा पुलिस वाला आके बोलता है मैन ऑफ गॉड प्रे फॉर अस। एक परमेश्वर का दूसरे एक दास ने बोला, वो 40-45 का है, बोलता है मैं, वो भी कीबोर्ड बजाता था, बोलता है मैं पास्टर का बाइबल लेके चलता, कीबोर्ड बजाने के बाद मुझे लास्ट में ऑफरिंग देता था फैंटा की आधा लीटर की बोतल। फैंटा है ना, फैंटा जो कलर वाली, ऑरेंज कलर वाली, मेरा यही था। उसके बाद गॉड ब्लेस यू बोल के भेजता था। बट आज वो सॉट आफ्टर स्पीकर है वर्ल्ड ओवर। आपको कभी पादरी फैंटा ही पिला सकता है, बस कोका कोला पिलाएंगे और क्या होंगे, बट जो गॉड जिसका आप सेवा करेगा वो आपके लिए रास्तों को खोल सकता है। आपको डिसीजन लेना है आज, आपको डिसीजन लेना है, आपको डिसीजन लेना है। उन लड़कियों को छोड़ना पड़ेगा। उस गोवा फोटो, मैं बोलता हूं कुछ लोग आपको मैक्सिमम फोटो, आपकी दोस्त मैक्सिमम फोटो कहां का भेजोगे? गोवा और नैनीताल खत्म, वो क्या बोलते हैं मनाली। हमारी दोस्तों का औकात तो उधर तक ही है ना। बस वेट करो, परमेश्वर आपको यूरोप का फोटो खिंचवाएंगे आपसे। सर्व करो उसको, सर्व करो, सर्व करो। उसका उधर तक हो गया, मनाली, गोवा, दैट्स इट। उसका सपना खत्म है दोस्तों का आपका। बट सर्व जीसस, ये आपको कहीं कुछ भी करवा सकता है। अफ्लिक्शंस में जाओ, टेंशंस में जाओ, परमेश्वर आप वेट करो। आज आपके पास, मैं तो स्टिंग पिलाता हूं बच्चों को कोई 10-15 साल के बाद कोई वर्ल्ड ओवर इवेंजलिस्ट बोलेंगे मेरे को तो स्टिंग ही पिलाता था, मेरी पादरी तो कोका कोला पिलाता था। बट वेट करो, इस घर पे सर्व करते रहो, तुझे परमेश्वर बुलवाएगा टेस्टिमोनी ऐसे आने वाले टाइम में। सर्व 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 सर्व। एक गया, एक को पुलिस की आवाज सुन के, सायरन सुन के वो भागता है, क्योंकि वो नशा बेच रहे हैं आजकल। दूसरे के सामने आके पुलिस वाला बोल रहे मैन ऑफ गॉड प्रे फॉर अस। 27 साल का लड़का। चेक करो जाके ऑनलाइन, तभी मैं नाम लेके देता हूं आपको। चेक करो जाके इन सबका नाम, टेस्टिमनीज चेक करो। मरिया का नाम मैंने आज लिया, मरिया वुडवर्थ एटर, विलियम ब्रैनहाम। एक लेवल ऑफ अफ्लिक्शंस आप जाएंगे उसमें से। उस लड़के को खाने के लिए पैसा नहीं है, कीबोर्ड बजा रहा है,
कोई रेस्पेक्ट नहीं, कोई नहीं जानता। यूट्यूब में उसने जान लगाने के बाद गाना गाया, तब भी 3 व्यू आया, अपना खुद का बीवी का। वेट करो, आप जल्दी उड़ने कोशिश मत करो, अफ्लिक्शंस में जाओ, परमेश्वर करेगा। अब गो, वो सीजन ऑफ प्रिपरेशन लूज करो परमेश्वर के लिए। अरे जीसस क्राइस्ट कितनी साल से प्रचार कर रहे धरती, 2022 साल से। नकली बंदा था, कोई प्रचार करता? जीसस क्राइस्ट। अफ्लिक्शंस में आप जाएंगे और आपके कुछ लोगों के लाइफ में फाइनेंशियल परेशानियां, पीड़ाएं आएंगे, मैरिज में परेशानी आएंगे, ट्रबल्स आएंगे, इश्यूज आएंगे। जीसस क्राइस्ट के साथ सह के चलो और कल आप ग्लोरियस टेस्टिमनीज देंगे। और कुछ बंदे बंदियों को सेट करने के लिए परेशान करने वाला मियां बीवी परमेश्वर दे रखा पहले ही। अरे इसको जरा पॉलिश करने के लिए ऐसे बीवी देंगे, पॉलिश करने के लिए ऐसे हस्बैंड देंगे, तभी सेट होगा। बीवी परेशान हो रहा होगा, यार ये क्या पति दिया परमेश्वर, पूरी साल मैंने तेरी आराधना किया बट कुछ मैंने ओबे नहीं किया। परमेश्वर बोलेंगे चल ऐसे एक पति देता हूं तेरे को। तूने अच्छा रोटी देने के बाद भी बोलेंगे ये रोटी शेप में नहीं है, मेरी माँ की रोटी अच्छा था। तो सेवा खूब कर रहे, उसके बाद भी बीवी शाम को आप प्रेयर रूम से प्रे करके फिल होके बाहर निकल रहे, बीवी बोल रहे क्या प्रेयर करते रहता है। बोलेंगे मैंने प्रार्थना किया प्रभु, 40 दिन उपवास प्रार्थना रखा, क्यों ऐसे पत्नी तू दिया, गाली देता रहता है। वो आपकी अफ्लिक्शंस है। डिवोर्स करने के लिए नहीं बोल रहा परमेश्वर, आपको रगड़ रहा है इसी टाइम। धोता है ना कपड़ा, जो रुमाल है, वो बीवी आपको धो रहे, वो हस्बैंड आपको धो रहे अभी, और एक दिन आप इस्तेमाल की काम के आ जाएगा आने वाले दिन में। बच्चे, अगर आप सीरियसली चलेंगे, नहीं है बच्चों को परमेश्वर इस्तेमाल कर सकते हैं आपको खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। अफ्लिक्शंस में जाएंगे। कौन सी वर्स पढ़ा हमने? 5:8। कभी नहीं बोलना आई विल नेवर वर्क फॉर जीसस। जब ऐसे स्टेटमेंट सुनता है मेरा दिल दुख होता है, आई विल नेवर वर्क फॉर जीसस, क्योंकि वो सीरीज ऑफ अफ्लिक्शंस में जाएंगे, सीरीज ऑफ प्रॉब्लम में, पंगे में जाएंगे। रोमियो 8:17 से लेके 18 तक, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 17 to 18। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। अगर आज आप जीसस क्राइस्ट में दुख उठाएंगे, कल जीसस क्राइस्ट में आप महिमा भी पाएंगे। आज आप दुख उठा रहे हो, पीटाएं सहन रहे हो, लोगों से आप गाली सुन रहे हो, लोग आपको रिजेक्ट किया हुआ है, बट कल आप ग्लोरी, महिमा भी आपकी होंगे यीशु के सामर्थ्य में होंगे। और 18 में क्या लिखा है? क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाले कुछ भी नहीं है। मैं घोषणा करता हूं जो आने वाली टाइम की महिमा आपकी ग्रेट होगा, ग्रेट ग्लोरियस महिमा होगा यीशु के सामर्थ्य में। परमेश्वर जानते हैं आपकी ग्रेट ग्लोरियस डेज आ रहे हैं, बट परमेश्वर उसकी बेस्ट ब्लेसिंग गलत बंदे के हाथों में नहीं देना चाहता। बेस्ट ब्लेसिंग वो परफेक्ट पॉलिश किया हुआ व्यक्ति के सामने देना चाहता है। उस 17 साल के लड़के को मसा दिया परमेश्वर ने, वो 10 गर्लफ्रेंड 2 बॉयफ्रेंड गलत काम करेगा, उसके हाथों में फाइनेंस देगा। आप भी परमेश्वर जानते हैं आप उसके लिए तैयार ही नहीं है, तो उस परेशानियों में जा, मैं ग्रेटर ग्लोरी, ग्रेटर ब्लेसिंग्स तेरे लाइफ में रिलीज करूंगा। अब परमेश्वर आपको आशीष इसलिए नहीं दे रहा, वो आशीष आपको खराब करेगा। कुछ फ्रीडम, कुछ फाइनेंस आपको बिगाड़ेगा, इसलिए परमेश्वर आपको आशीष नहीं दे रहा। जब मैं ये प्रचार बना रहा था परमेश्वर के एक मसाया, परमेश्वर ने बोला अपनी चर्च को बोलो ग्रेटर ग्लोरियस डेज इस चर्च का और लोगों का आ रहे यीशु के सामर्थ्य में होंगे। आपकी बेस्ट डेज, ग्लोरियस डेज, महिमा फिल्ड डेज आएंगे यीशु के सामर्थ्य में होंगे। आज आप दुख उठा रहे होंगे, बट ग्रेटर ग्लोरियस 10 साल के बाद आप बैठ के प्रचार सुनेंगे, आप बोलेंगे ये प्रोफेसी सही निकला मेरे लिए। ग्लोरियस डेज, ग्लोरियस डेज, ग्लोरियस डेज। आज उसमें उस वर्ष दोबारा पढ़ो, रोमियो का 8:17-18। और यदि संतान है तो वारिस भी,
वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी आपका होगा। बोला महिमा मेरा होगा। बोला महिमा हमारी परिवार का होगा। वाइफ बैठे तो वाइफ को बोलो महिमा हमारा होगा, हमारा परिवार का होगा, हमारा फैमिलीज का होगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। महिमा किसका होगा? बोला हाथों को उठाओ अपने पैरों में आके बोला महिमा भी हमारी परिवार का होगा, हमारी फैमिलीज का होगा। महिमा भी हमारा होगा, हमारी परिवार का होगा। क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और कलेश, बोलो, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। जो महिमा, जो ग्लोरी आपके ऊपर परमेश्वर प्रकट करने वाले उसके सामने कुछ भी नहीं है। आप जानते इस चीज को। ग्रेटर ग्लोरियस डेज आर यीशु के सामर्थ्य में आपके ऊपर प्रकट करेगा परमेश्वर आने वाले टाइम में। ग्रेटर ग्लोरियस डेज। आज दुख उठा रहे हो, गाली खा रहे हो, परसिक्यूशन, सताव चारों तरफ से, बट ग्रेटर ग्लोरियस डेज में आप एंटर होंगे। एक माँ बैठेंगे हम 2 मिनट और प्रभु की प्रेजेंस में। एक माँ, जितने लोगों माँ है आप जानते हैं इस चीज को। प्रेगनेंसी इजी है। कौन सी छोटे बच्चा कोई है? कोई छोटा बच्चा, उसको उठा के सब 2 मिनट के लिए नन्ना मुन्ना खेलता है ना उसके साथ। ओ मेरा बच्चा, मेरा नोनू, 2 मिनट के लिए, है ना, सब खेलते हैं ना छोटे बच्चे के साथ। मां से पूछना प्रेगनेंसी इजी है? उसको प्रेग्नेंट होंगे, अपनी पसंद की खाना नहीं खा पाएंगे, उल्टियां, पेट बड़े होते जा रहे, उसकी सारे कपड़े छोटे हो रहे। और आदमी की बात नहीं कर रहा हूं और सांस नहीं ले पा रहा, पेट बढ़ रहा है, ना इस साइड लेट पा रहा, ना उस साइड लेट पा रहा, ना सीधा लेट पा रहा, और सारे दवाइयां खाना पड़ रहा है, कभी लूज मोशन, कभी कॉन्स्टिपेशन, परेशानी चारों तरफ से। और सारे चाचा मामा एडवाइस भी दे रही है, खा वो, परेशानियों से जा रहा है, और डिलीवरी पेन और एक्सट्रीम। बट उसके हाथों में वो बच्चा जब आता है, ग्लोरियस बच्चा, सारे दुखों भूल जाता ना। इस कारण ही तो वो माँ तैयार होता है दूसरा, तीसरा, चौथा पैदा करने के लिए, कि उसको पता परेशानियों में से जाएंगे, बट मेरे हाथों में बच्चे होंगे, वो ग्लोरियस होगा, वो महिमा के साथ होगा। आपकी सेम होगा। आज जो कलेशों के साथ आप जा रहे हैं, ट्रबल में, इश्यू में, परेशानियों में, बट जब आपकी रिजल्ट बन के सामने खड़े होंगे, दुख भूलेंगे मित्र यीशु के सामर्थ्य नाम से। आप उस फैंटा भूलेंगे, फैंटा ही मिलता था। आज आप पूरी चर्च को आप बड़े होटलों में खिला पाने का ताकत तुम्हें परमेश्वर ने पहुंचाएगा आपको। ग्लोरियस डेज, ग्लोरियस डेज। ड्यूटरोनॉमी 8:2, बुक ऑफ ड्यूटरोनॉमी 8:2 और 3, व्यवस्था विवरण 8:2 और 3। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसीलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या तुझे क्या बनाए? नम्र बनाए। परमेश्वर परेशानियों में इसलिए लेके जा रहे हैं आपको नम्र बनाने के लिए। बोलो, मुझे नम्र बनाने के लिए परमेश्वर जानबूझ के परेशानी डाल। मेरी वाइफ परिवार से पूछना, एक्सट्रीम एरोगेंट और घमंडी बंदा, एक्सट्रीम, किसी को नहीं समझता, बट परेशानियों में से गया रगड़ के आज जिसका जिंदगी मैं खराब कर सकता हूं, प्रूफों के साथ परेशान करके भगा सकता हूं, बट मैं हाथ नहीं हिलाता। पहले तो मैं तो मां खत्म कर देता बंदे को, मैं उसको उठने नहीं देगा दोबारा। बट आज क्या किया परमेश्वर ने? प्राइड, घमंड, सब चीज को साइड पर रखवाया। परेशानियों में जा रहे, आपको कोई परेशान कर रहा, तभी आप हिलाता नहीं हाथ, क्योंकि आपको परमेश्वर ने क्या किया? घमंड को क्या किया? सेट किया परमेश्वर ने। आपका कुछ लेवल ऑफ घमंड है, वो प्रभु तोड़ना चाहते हैं। बोलो पड़ोसी को, देखो ऐसे आंखों में आंख डाल के देखो, बोलो आपके कुछ घमंड के लेवल है, परमेश्वर उसको तोड़ना चाहता है, इसलिए आपको कुछ परेशानियों में। अरे आप तो आंख डाल दो ना। कुछ बीवियां बोलेंगे, पास्टर जी मैं आपके लिए बाद में 2 लाख रुपए दूंगा, क्योंकि कुछ मैं अपनी हस्बैंड को बोलना चाहता था, तूने अभी बुलवाया। घर पे तो नहीं बोल सकता मैं, पर आप तो मौका दिया मुझे बोलने के लिए।
बोलो उस पति की आंखों में आंख डाल के, वाइफ के आंखों में आंख डाल के, कुछ लेवल ऑफ प्राइड एरोगेंस परमेश्वर आपका तोड़ना चाहता है, इसीलिए परेशानी में आप। कुछ घमंड, कुछ एरोगेंस परमेश्वर आपका तोड़ना चाहता है, इसलिए आप परेशानी में, बीमारी में, ट्रबल में। और उसका 3 पढ़ लीजिए, उसी का 3। समझ आ रहे हो आपको मैसेज? कितने लोग सफर होने के लिए तैयार है? अरे अभी भी हाथ कम ही है। कुछ बोल रहे तैयार ही नहीं है जी, ऑलरेडी उसी में। तैयारी क्या, ऑलरेडी उसमें। हाथ उसका उठाओ ना, मैं तो है ही उसी में से। 3, उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। हाँ, उसने तुझे नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। अच्छा जी, जब भूखा रहता है क्या होते है? नम्र हो जाता। नम्र होता है। कभी अकाउंट में पैसा नहीं होता क्या होता है? कुछ पति बोलता है ना, अरे मैं खिलाता हूं अपने पति को, अपनी पत्नी को, मेरे बिना तो कैसे करा। उसके हाथों से नोट कम होना शुरू कर देगा, क्योंकि कुछ दिन बीवी आके पूछेंगे 20 रुपए दो, 20 भी नहीं है, 25 भी नहीं है, कुछ भी नहीं। एक टाइम क्या बोलता है, मैं दूंगा जी। कुछ कमियां क्यों आता है? नम्र आपको भूखा क्यों रखता है परमेश्वर? कुछ दिन पैसा अकाउंट में, बटुए में 10 रुपए आने के टाइम बटुआ भी बोलेंगे, भाई साहब कभी मुझे भी 10 रुपए दिखाया करो। बटुआ तक बोलना शुरू हो गया, उस दिन भी आता है। बट परमेश्वर आपको क्या करना चाहता है? नम्र 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 नम्र। और पैसा कम ही होगा, हम नम्र होता है, ऑटोमेटिकली होता है। और जब कल फाइनेंस आएंगे, जिसके पास नहीं है उसको हम कम ही नजर से नहीं देखता, नहीं तो जिसके पास कुछ नहीं है हम उसको कुछ समझते नहीं है। थोड़ी बहुत सक्सेस, थोड़ी बहुत आशीष, थोड़ी बहुत आने के हम अपने आप को 30 मार्क समझते हैं ना। बड़ी कमी, भूखा कम होंगे, उस दिन क्या होंगे? नम्र होंगे। ठीक है जी। और आप वो स्टेटमेंट बोलना शुरू करेंगे, यार किसी को कुछ बोलो ना, उसकी परेशानी उसकी प्रभु के बीच में, तू क्यों उसके बीच में जा रहा है? पहले तो हम कमेंट देते थे, हर जगह स्टेटमेंट्स बता देते। खाली बटुआ आपसे वो चीज सिखवा सकता है जो भरे हुआ बटुआ नहीं सिखा सकता। वालों पड़ोसी को एक बार बोलो, भूखा रहेंगे आपको वो चीज सिखाएंगे परमेश्वर, आपको नम्र बनाएंगे। और एक लेवल ऑफ ओबीडियंस परमेश्वर आपसे चाहता है, वो उसी दिन ही आएंगे। वर्स 3, 2 और 3 मिलके बढ़ो आप। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसीलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है। तेरे मन में क्या क्या है? तेरे मन में क्या क्या है? बोलो तेरे मन में क्या क्या है? तेरे मन में क्या क्या है? बोलो पड़ोसी को, देखो सिर्फ मुझे देखो, बोलो तेरे मन में क्या क्या है? मुझे भी ऐसे पूछो, बोलो तेरे मन में क्या क्या है? ये कब निकलेगा बात? हालेलुया बोला आज। और कल एक आंटी आके बोला, तो 4 साल से चर्च में जा रहे, फैंटा के और स्टिंग कोका कोला के अलावा कुछ तो पिला नहीं रहा उधर से। एक फुलझड़ी बाबा आया है लेटेस्ट, बस 201 रुपया, एक बार हाथ रखेगा तो ठीक हो जाएगा। हम गए, हाथ रखा उसके ऊपर, और अगले संडे आके उसी यीशु के सामने खड़े होकर आराधना किया, मैं और मेरी घर तेरी आराधना करेंगे, प्रभु देखेंगे। क्या बोल रहे यार तू? पिछले हफ्ते तू फुलझड़ी बाबा के सामने बैठा और चौराहे में जाके किसी के लिए जादू टोना करके आया, आज आके बोल रहे मैं और मेरी घराने यीशु का सेवा करेंगे। मन में क्या है दिखेगा। परेशानियों में जाने के टाइम क्या होगा? मन में क्या दिखेगा? सब कुछ दिखेगा। कुछ दिन पहले इसी चर्च में एक बंदा मेरे पास आके बोला, मैं एक व्यक्ति को, एक परिवार को मैं कुछ लाखों का एक ब्लेसिंग देना चाहता हूं, गिफ्ट। ये प्रभु का सेवा करते हैं, परमेश्वर को आशीष करता है। मैंने कुछ नहीं बोला, मैं जानता वो बंदा सेवा कर रहा है, कोई और ऑप्शन नहीं इसलिए सेवा कर रहा है। प्रभु से प्यार कर रहा है इसलिए नहीं कर रहा, भूखा नंगा मर रहे थे इसलिए सेवा कर रहे, यीशु मसीह से प्यार नहीं कर रहा। और मैं समझता तो प्रभु तो समझ लिया होता। बट कुछ उस व्यक्ति को पता नहीं था इसको आशीष मिलने वाला है। और कुछ दिन के बाद ऐसे परेशानी हो गया, प्रभु का प्यार करना, चर्च आना, परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया। आशीष जो उसको मिलना था मिला नहीं। उसको पता नहीं, उसको परमेश्वर आशीष रिलीज करने के लिए तैयार है ऑलरेडी। मैंने भी समझाने के लिए नहीं गया, मैं बोलता किसी को आशीष मिल रहा है उसमें क्यों समझाऊं मैं, मिलने दो। आपको एक चीज समझना है, आपके दुख भरा हुआ दिन में जो कोई आपको आशीष कर सकता है वो हमेशा आपको ऑब्जर्व कर रहा है, परमेश्वर करवा रहे हैं। Someone who can bless you is always observing you.
जो आपको आशीष दे सकता है। उस व्यक्ति को पता था, मुझे पता था भाई इसको ये लाखों के गिफ्ट मिलने वाला है, बट उसके मन में क्या था? प्रभु के लिए प्यार नहीं था, सेवा नहीं था, वो दिख गया। और उस बंदे ने काम कराए भी नहीं, क्योंकि वो मैनिफेस्ट हो गया, उसके एक्चुअल ट्रू कलर नेचर बाहर आ गया। मन में क्या है आपका? अफ्लिक्शंस में जाने के टाइम में यीशु से प्यार कर रहे हैं या चंगा हो जाएगा, काम चलेगा जी, हस्बैंड वापस आ जाए, बच्चे वापस आ जाए, ओके नहीं। अफ्लिक्शंस में जाने के टाइम में आपके मन में क्या चलता है, सोच विचार क्या चल रहा है? ड्यूटरोनोमी 8:2 और अपने पैरों में आएंगे। ड्यूटरोनोमी 8:2-3 हम मिलके पढ़ेंगे। ड्यूटरोनोमी व्यवस्था विवरण। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर, सब मिलके पढ़ेंगे। खुल गया? व्यवस्था विवरण 8:2-3। ये क्लोजिंग वर्ड्स इसलिए मैं दे रहा हूं, रोमियो 8:16, 17, 18 और ड्यूटरोनोमी 8। ग्रेटर महिमा आएंगे, बट आपका मन में क्या चलता है? मैं जीसस क्राइस्ट से प्यार करता हूं, मैं जानता हूं ये दिल पे। मैं परेशानियों से गया, भूखा नंगा गया, परेशानियों के साथ, ट्रबल में, इश्यूज में, बट ऑन इन हार्ट आई लव जीसस। आई यूज्ड टू, टुडे एंड फॉरएवर। मैं आज भी, कल भी करता था, आज भी करता हूं, कल भी करेंगे। मैं प्यार करता हूं जीसस क्राइस्ट से। वो मेरा फाइनेंशियल कंडीशंस या बीमारी या लोग क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है, आई डोंट केयर। मैं जीसस क्राइस्ट से प्यार करता हूं। पढ़ लीजिए 8:2-3। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्गों में से इसीलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरा मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे न तो तूने और न तेरे पुरखों ही जानते थे, वही तुझको खिलाया। सैल्वेशन, आपने बपतिस्मा ले लिया। बपतिस्मा लेने के टाइम में भी प्राइड, जो घमंड, जो अहंकार हमारे अंदर है, वो कहीं नहीं जाता, ठीक है? बपतिस्मा के दिन में भी वो रहता है, बट वो परमेश्वर फिर रगड़ना शुरू करता है। वो आस्ते 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 वो प्राइड जाता है, और परमेश्वर जिससे ज्यादा प्यार करते हैं उसको ज्यादा रगड़ता है, क्योंकि जो ग्रेटर ग्लोरी आता है, जैसे वचन में वो उसमें लिखा है ना, जो जानकार वाले तो पुलिस वाले 2 थप्पड़ और देता है। पापा जिससे ज्यादा प्यार करता है उसके पीछे और पड़ रहता है ना? परमेश्वर आपको, प्राइड सबसे बड़ा सिन है। प्राइड, जब हम प्रार्थना, हम जब प्रचार करते हैं, व्यभिचार के खिलाफ हम प्रार्थना करते हैं, दारू के खिलाफ प्रार्थना करते हैं, चोरी के खिलाफ, बट प्राइड के खिलाफ नहीं प्रार्थना करते। सबसे बड़ा सिन है प्राइड। और ये अफ्लिक्शंस, सैक्रिफाइस, पीड़ाएं सह सह के ये निकलेगा। स्टेटमेंट देते हो ना, मैं खिलाता हूं जी, मैं करता हूं जी, मेरे हाथ में जब तक बल है, हमें किसी की आशीष नहीं चाहिए, मुझे किसी का फ्री का कुछ नहीं चाहिए, मेरा हाथ खिलाएंगे। ये सब घमंडी स्टेटमेंट्स है। हाथ कट गया तो क्या होगा? नौकरी उड़ गया क्या होगा? क्या करोगे? तो आपको स्टेटमेंट्स नहीं देना है, ऐसे वाला स्टेटमेंट जो घमंड। 5 मिनट प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पीड़ाएं सह के, उस विलियम ब्रैनहम, मरिया वुडवर्थ अटर, मोसेस ब्लेजर, लोगों का स्टोरी हमने सुना, मैंने अपना शेयर किया आपको। परेशानियों से गया, जाते जा रहा हूं, और ये ब्यूटीफुल है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद बोलता हूं, कुछ घटना जो मेरी लाइफ में घटा, क्योंकि उसके बिना मैं आज आपको प्रचार ना करा होता, ना जो प्रोडक्ट प्रभु मुझे बना रहा, ना मैं बनता होता। थैंक यू लॉर्ड। और आज बोलो, परमेश्वर मैं तेरे लिए खोने के लिए, लूजिंग के लिए तैयार हूं। परमेश्वर मैं तेरे राज्य के लिए पीड़ाएं सहने के लिए तैयार हूं, क्योंकि जो ग्लोरी परमेश्वर आपको देना चाहता है, माइंड में उस माँ के हाथ में उस छोटा बच्चा, ग्लोरियस 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 बेबी, उसकी प्राइड, उसके लिए ब्लेसेड बेबी, बट वो पीड़ाएं सहता है। वो बहुत सारे सीजन्स और परेशानियों में जाता है, शरीर दुख उठाता है, मन में, सोच में, विचार में, बट उसके हाथों में बेबी आता है। ओ ग्लोरियस। आपकी हाथ भी टेस्टिमनी और गवाही के साथ में देख रहा हूं, यीशु के सामर्थ्य नाम में।